जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनने यहां पर पार्लियामेंट में स्पीच दी है। जम्मू एंड कश्मीर के बजट को लेकर जो भी तमाम जो सवालात पूछे गए थे तमाम पॉलिटिकल लीडर से, तमाम जो जम्मू कश्मीर के 2 एमपीज हैं, यहां पर आगा राउला साहब ने यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी। यहां पर जो श्रीनगर के एमपी हैं आगा राउला जी ने ये सवालात उठाए थे, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं है, इस हवाले से जो सवालात उठाए थे उसका जवाब दिया है। और दूसरी तरफ जो मियां अल्ताफ साहब रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से जो जीते, उनके जो सवालात थे कि ट्राइबल को क्या क्या नहीं मिला है, ट्राइबल के हवाले से उनने बात की थी और दीगर जो बात की थी उसका जवाब दिया है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। आपको बता दूं, पहले तो उनने बोला जम्मू एंड कश्मीर के बजट को लेकर कि यहाँ पर हमने 17,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी को दी गई है। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला इट इंक्लूड्स 12,000 करोड़ जो हमने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को दिए ताकि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट एक्टिविटीज में फ्लेक्सिबिलिटी हो। उनने बोला कि ये हमने एक एक्स्ट्रा जो बर्डन है खुद पे लिया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर को और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए। तो इस हवाले से यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जम्मू एंड कश्मीर के बजट की डिस्कशन की, ये बताया कि यहाँ पे हमने 17,000 करोड़ रुपए दिए, बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इतना इतना पैसा हमने दिया है। अब आपको बताऊं, उसके बाद यहाँ पर सैयद आगा राउला जी ने जो सवालात उठाए थे उसके हवाले से भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमण जी उनने जवाब दिया है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ कंसर्निंग एमपीज जो हैं सैयद आगा राउला और यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए थे कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को लेकर बात की थी, तो उसका जवाब मैं देने जा रही हूँ। इस हवाले से उनने अपनी स्पीच स्टार्ट की। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जम्मू एंड कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में 15 से लेकर 59 ईयर की एज के बीच में जो गैप है, इसमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जो रिडक्शन है, जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो था ये डाउन हुआ, नीचे आकर 2021 से 22 के बीच में ये होगी 5.7 और अब यहाँ पर 4.4% यहाँ पर 2022 से लेकर 23 के बीच में देखने को मिल रही है। तो एक टाइप से यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये नीचे आती जा रही है। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में नीचे आती जा रही है? जम्मू एंड कश्मीर में मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ये नंबर्स की जो रियलिटी है तो मैडम ने बता दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो नहीं मिल रही है लोगों को जिस तरीके पहले होती थी कि गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जब पहले देखा आपने लॉकडाउन आ गया, उसके बाद यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर जब कोविड आया उसके टाइम भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हुई नहीं है एक टाइप से यहाँ पर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट तो अब आई है। आपको वो देख लो आप कि इतना बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर ये जो नंबर का रिडक्शन है ये इनने बताया है, पर यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी अगर जम्मू एंड कश्मीर के अगर जानना चाहोगे तो मैं आपको बताऊं अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर है। अब ये नंबर्स में नहीं दिख रही होगी लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है, उसमें आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब जो है वो क्रिएट नहीं की जा रही है। उस हवाले से यहाँ पर सीतारमण जी को कोई ब्रीफली एक कमेटी अपनी बिठानी चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज कितनी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितने हैं, यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। एक टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट है, पर नंबर्स में ये रिडक्शन कैसे हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पर जॉब्स की कमी तो है। ये तमाम लोग, आप तमाम लोग इस चीज़ पे इत्तेफाक भी रखेंगे। जो सैयद आगा राउला जी ने भी अपने जो बजट सेशन में जो पॉइंट्स रेज किए थे वो कहीं ना कहीं सही थे। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट तो है, जॉब को लेकर यहाँ पर आपको बता दूं जॉब यहाँ पर नहीं है, किसी भी सेक्टर में देख लो आप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिडक्शन जो है नंबर्स की दिखाई है कि यहाँ पर 2022 और 21 के बीच में कितनी रिडक्शन हुई है, यहाँ पर 23 के बीच में कितनी रिडक्शन हुई है वो तो बताई है। पर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की तमाम आवाम से पूछ लेंगे, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट टॉप पर है, यहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्री करके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। इस हवाले से कहीं ना कहीं कंसर्निंग इशू है। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कहते हैं कि इसको देखकर ये जो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आ रही है, यहाँ पर जो हमारी स्कीम्स है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में रिडक्शन हो रही है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की, इसके हवाले से यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी है।
और यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने अपनी स्पीच में जो पॉइंट्स रेज किए थे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्राइबल्स को कुछ दिया नहीं गया और जम्मू एंड कश्मीर के जो काम है वो भी नहीं हुए, उसके हवाले से भी यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब की स्पीच जो हुई थी उसके हवाले से यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनने यहाँ पर जवाब दिया है यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब को अपनी स्पीच में। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने जवाब में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो ट्राइबल वेलफेयर के हवाले से जो पॉइंट्स रेज किए कि हमने यहाँ पे क्या क्या दिया है, उस आपने देखा किस तरीके मियां अल्ताफ साहब ने तो पॉइंट्स रेज किए कि यहाँ पे ट्राइबल को कुछ नहीं दिया गया। जिस हवाले से बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइबल्स को ये दे दिया वो दे दिया, उस हवाले से यहाँ पे कुछ दिया नहीं जाता है। ये एक टाइप से बताया जाता है कि यहाँ पे ट्राइबल को हमने बहुत बड़ा कर कर दिखाया जाता है। इस तरीके कहीं ना कहीं यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने अपनी स्पीच में बोला था। अब इसका जवाब देते हुए यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर के हवाले से बताती हैं सीतारमन जी कि हमने यहाँ पे क्या क्या दिया, जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइबल्स के लिए क्या क्या किया। सीतारमन जी ने पॉइंट रेज किया कि यहाँ पर हमने ट्राइबल को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया ताकि वो जिस जमीन में रह रहे हैं वो जमीन उनको उन्हीं की है, उसको वहां से निकाला ना जाए। इसके लिए उनको सर्टिफिकेट्स भी दी गई हैं और ट्राइबल राइट एक्ट भी लगाया गया। पर इसके हवाले से मैं आपको बता दूं जम्मू एंड कश्मीर में देखने को ये मिलता था कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो कागजी देखने को मिलता था कि हाँ जी जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लग गया है, तो यहाँ पे बताया जाता था कि सर्टिफिकेट दे दी गई हैं, जो ट्राइबल के जो भी लोग हैं वो जहाँ पे रह रहे हैं उनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। पर इसका इम्प्लीमेंट क्या प्रॉपरली हुआ था? क्या जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनने यहाँ पर देखने को मिला था कि यहाँ पर ड्राइव चली थी नंगरोटा में और कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, ये बोल रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये सिर्फ एक बताया जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पर यहाँ पर गुजर कम्युनिटीज़ को यहाँ पे डेमोलिशिंग ड्राइव की जाती है। यहाँ पे गुजर कम्युनिटी जहाँ पे रह रही होती है वहाँ से उसको निकाला जाता है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियंस तो एक्टिविस्ट जो हैं ये इल्ज़ामात यहाँ पर सेंटर पे लगाते रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बीजेपी गवर्नमेंट पे लगाते रहते हैं। आप समझे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर बताया कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, उसके बाद इनने बताया कि हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, जो बकरवाल कम्युनिटी आपको पता है सर्दियों में आ जाती है शहर वाली साइड और यहाँ पर गर्मियों में वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, ये खाना बदोश लोग होते हैं, तो इनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी है। मतलब जब ये शहरों की तरफ आएंगे, जब गर्म एरिया की तरफ आएंगे तो इनके लिए वहाँ पे आप समझे पहाड़ों से जब ये आएंगे तो इनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अपने जो मवेशी हैं, अपना जो भी सामान है ये लेकर आते हैं, आपने देखा था घोड़े वगैरह पे आते रहते हैं, तो उसके हवाले से इनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है। बता दूं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनने अच्छा फैसला लिया था ताकि इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए जो फैसला लिया था ये बहुत अच्छा फैसला लिया था, इसकी तो तारीफ बनती है। और यहाँ पर सीतारमन जी ने बताया यहाँ पर हमने हॉस्टल बिल्डिंग्स जो हैं वो भी दी हैं, यहाँ पे 8 जो हॉस्टल बिल्डिंग्स है वो गिनवाई हैं। और उनने बताया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में हमने स्मार्ट स्कूल की जो क्लासेज हैं वो भी शुरू की हैं तमाम एरियाज में। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हमने 80 स्कूल्स जो हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया है, जो ट्राइबल एरियाज में थे उनको ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ पर स्मार्ट स्कूल्स में। उसके हवाले से भी यहाँ पर सीतारमन जी ने बोला है। आपको क्या लगता है कि आपके एरिया जिस भी गांव से हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो आपके एरिया में स्कूल है क्या वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं, क्या उनको सच में ट्रांसफॉर्म किया गया स्मार्ट स्कूल्स में? उसके हवाले से मुझे ज़रूर कमेंट कर कर इन्फॉर्मेशन देना और बताना मुझे, और आप किस एरिया से हैं वो लिख कर और वहाँ पर बताना मुझे कि हाँ जी हमारे एरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ है स्कूल और यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासेस होती है। इसके हवाले से ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमने श्रीनगर में एक ट्राइबल इंस्टीट्यूट जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो खोला है। तो कहीं ना कहीं मेरी गुजारिश है यहाँ पर सीतारमन जी से कि यहाँ पे ये जो रिसर्च सेंटर आपने श्रीनगर में खोला है ये आपने ट्राइबल एरियाज़ में खोलना चाहिए था। जैसे रजौरी पुंछ का जो एरिया, यहाँ पर ट्राइबल की सबसे ज़्यादा आबादी जो रहती है वो रजौरी पुंछ के एरिया में रहती है, तो इधर कहीं आप अगर रिसर्च जो ये इंस्टीट्यूट जो खोला गया इस साइड खोलना चाहिए था, आपने श्रीनगर में खोल दिया। ये तो वही बात हुई कि ट्राइबल्स जो हैं वो रहते हैं रजौरी पुंछ में, ज़्यादा आबादी रजौरी पुंछ में है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुलता है श्रीनगर में। ये जो इंस्टीट्यूट आपने दिया है श्रीनगर में वो आप अगर रजौरी पुंछ के एरिया में देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी आप सबको बता दूं यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर जवाब दिया है आगा रावला जी को, और यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब के जो सवालात थे इस बजट को लेकर उस पे यहाँ पर सीतारमन जी ने जवाब दिया है। अब आपने देखा था कल किस तरीके यहाँ पर आगा रावला जी की स्पीच आई थी जम्मू एंड कश्मीर के बजट को लेकर, उसके बाद यहाँ के कंसर्निंग पॉइंट्स जो थे वो उठाए थे, जो जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम थी वो उठाई थी। फिर यहाँ पर
देखने को मिला था कि मियां अल्ताफ साहब ने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर यहाँ पे सवालात उठाए थे और बाकी सारे जो सवालात थे वो उठाए थे, पर सीतारमन जी ने यहाँ पर तमाम पॉइंट्स के जवाब नहीं दिए। यहाँ पे सीतारमन जी ने कुछ पॉइंट्स के जो जवाब हैं यहाँ पे आगा राउला जी के भी दिए और यहाँ पे जो मियां अल्ताफ साहब हैं उनके भी जो ट्राइबल को लेकर उनने बात की थी उसको लेकर यहाँ पर सीतारमन जी ने जवाब दिया। बाकी आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट कर ज़रूर बताना कि जो सीतारमन जी बता रहे हैं क्या जम्मू एंड कश्मीर में सच में ये सब चीज़ें दी गई हैं कि नहीं, उसके हवाले से आपकी क्या राय है वो कमेंट कर ज़रूर बताना। जो सीतारमन जी ने बोला है उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।